हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स जो कि क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 9 है, उसका पार्ट 4 डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 6 डिस्कस करने जा रही हूँ। उससे पहले मैंने बाकी पार्ट्स भी इसके डिस्कस किए हैं, जिसमें चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट को मैंने कवर किया है। तो अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो बिल्कुल देख लीजिए। तो आज हम नेक्स्ट थ्योरी पे आ रहे हैं, जो कि है बिग 5 थ्योरी, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, 5 फैक्टर्स थ्योरी भी कहते हैं, और इसको हम एक नाम से और जानते हैं जो कि है ओशियन। ठीक है, इसको हम ओशियन के नाम से भी जानते हैं, बिग 5 थ्योरी के नाम से भी, और 5 फैक्टर थ्योरी से भी। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जितनी भी थ्योरीज इसमें दे रखी हैं, चाहे वो कार्ल जंग की थ्योरी हो, चाहे वो बिग 5 थ्योरी हो, चाहे वो सोमैटो टाइप्स वाली थ्योरी हो, ये थ्योरीज एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई तो आपकी साइकोलॉजी के बेस पे क्वेश्चंस में आती ही है। सो इन चीज़ों को समझना और इसको ठीक से इसका आंसर फॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं। इसको बिग 5 थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 5 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, और आपको इसमें ओशियन एक कोड वर्ड है। ठीक है, एक कोड वर्ड कह सकती हूँ मैं कि आप इसको ओशियन के नाम से डिनोट कर सकते हैं, जिसमें 5 कॉम्पोनेंट्स आएंगे। ओपननेस फॉर ओ, C for consciousness, E for extraversion, A for agreeableness and N for neuroticism। अब इनके मीनिंग क्या है? यानी कि ये पर्सनालिटी एक इंसान में इन टाइप्स की पर्सनालिटी, इन 5 तरह की पर्सनालिटी या इनका मिक्सचर पाया जाता है एक इंसान में। तो किस किस टाइप के लोग होते हैं वो आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है ओपननेस। ओपननेस का मीनिंग है मोर देन फ्रैंक, एक्सप्रेसिव, हाई लेवल ऑफ रिसेप्टिविटी टूवर्ड्स न्यू आइडियाज एंड चैलेंज। इस तरह के लोग जो होते हैं वो फ्रैंक से बहुत ज्यादा आगे बढ़ के होते हैं, यानी बहुत ज्यादा कुछ भी बोल देना, किसी से कुछ भी बोल देना, अपनी सारे सीक्रेट्स वगैरह ओपन कर देना। फ्रैंक होते हैं यानी कोई बात अपने दिल में नहीं रखते, बोल देते हैं सब कुछ सामने। दैट इज फ्रैंक। एक्सप्रेसिव, हाई लेवल ऑफ रिसेप्टिविटी टूवर्ड्स न्यू आइडियाज एंड चैलेंज, यानी कोई नया आइडिया आता है या कोई नया चैलेंज इनको दिखाई देता है तो उसको रिसीव करने के लिए बिल्कुल आतुर हो जाते हैं। इनके में हाई लेवल वो देखा जाता है। दे हैव एन एडवेंचरस एंड क्यूरियस स्पिरिट। बहुत ज्यादा एडवेंचरस होते हैं, हर चीज के बारे में क्यूरियस, हर चीज को जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं। इमेजिनेशन इज इमेंस। इनके अंदर इमेजिनेशन बहुत ही सॉलिड तरीके की, तगड़ी तरीके की होती है कि चीजों को सोचना, क्या चीज कैसे करूं, क्या चीज बड़ी चीज अचीव कर लूं। तो ये सारी इमेजिनेशन जो होती है वो कॉन्सेप्ट इनके में बहुत ज्यादा होता है। एंड एबिलिटी टू एग्जामाइन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। और किसी के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, यानी कि कोई कुछ सोच रहा है तो वो क्या सोच रहा है या वो किस हिसाब से बिहेव कर रहा है, ये भी जान लेने की इनके अंदर पावर होती है, क्योंकि खुद भी काफी वैसे फ्रैंक होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि दूसरों के हाव भाव समझने में इनको जल्दी दिक्कत नहीं होती, समझ लेते हैं। देन आते हैं इसके अपोजिट लोग कैसे होते हैं। आपको यहाँ जितने कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं बिग 5 थ्योरी के, उसमें हर कॉन्सेप्ट में एक्चुअली में वो पर्सन कैसा है उसका मीनिंग, प्लस उसके जस्ट अपोजिट इंसान का मीनिंग कैसा होता है। यानी अगर जो पर्सनालिटी ओपननेस में है, अगर वैसी किसी पर्सन में है, तो उस पर्सन का जस्ट अपोजिट जो आदमी होगा उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, वो भी यहाँ हर कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया है। तो इसके अपोजिट लोग कैसे होते हैं? रेसिस्ट चेंज, यानी कि चेंज से बचते हैं। रेसिस्ट मतलब बचना। तो इन लोगों को, जो इसके अपोजिट लोग होते हैं, उन्हें चेंजेस नहीं पसंद होते। लैक इमेजिनेशन, ज्यादा इमेजिनेशन इनके में नहीं होती, कोई नई चीज इनपुट कर लेना, कोई नई चीज को नए तरीके से करना, तो ये सारी चीजें, ये इमेजिनेशन इनके में नहीं होती। अनविलिंग टू टेक चैलेंज ऑल्सो एग्जिबिट इन रिस्ट्रिक्टिव डाइट। चैलेंजेस लेना पसंद नहीं आता है, अनविलिंग होते हैं, और बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइट फॉलो करते हैं। जल्दी इनके में सिम्टम्स ऐसे देखा जाता है, कोई नई चीज खाने के लिए बहुत जल्दी तैयार नहीं होते। अपनी डाइट जो हमेशा से ले रहे हैं वही फॉलो करेंगे, कोई नया एक्सपेरिमेंट अपने फूड के साथ करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। ये सबसे सॉलिड मतलब आपका एक इंडिकेशन है जो दिखाई देता है लोगों में, जिससे हम समझ सकते हैं कि इनका पर्सनालिटी या इनका बिहेवियर कैसा है। दूसरा आते हैं स्टिक टू देयर हैबिट। अपनी हैबिट के लिए बहुत ज्यादा स्टिक होते हैं। जो हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं वही फॉलो करने में, उसको बिल्कुल चेंज नहीं करना, और चेंज अगर हो जाए किसी कारण तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये नेचर होता है इनका ओपननेस से अगर अपोजिट पर्सन है तो। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्शियसनेस की। थॉटफुलनेस,
जो कॉन्शियसनेस पर्सनालिटी जिनमें होती है वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल होते हैं। सोच उनकी बहुत सोचने वाली जो क्षमता है वो इनके में बहुत ज़्यादा होती है। डिसिप्लिन होते हैं, फोकस होते हैं, अपने जो कही बात है उसको पूरा करते हैं, इसलिए कमिटमेंट इनके अंदर होता है। स्ट्रॉन्ग इम्पल्स कंट्रोल, यानी अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना इनके इनके में एक एबिलिटी होती है कि बहुत बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं। एंड डिपेंडेबिलिटी, यानी कि अपनी फीलिंग्स के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, उस पर डिपेंड हो जाना, इस टाइप का नेचर इनका होता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, खुद को बहुत अच्छे से सहेज कर ऑर्गेनाइज वे में खुद को भी और अपने आसपास के लोग या अपने आसपास की इन्वायरमेंट, चाहे चीज़ें हो चाहे इंसान, तो ऑर्गेनाइज पसंद करते हैं। नेक्स्ट फॉलोज प्लान एंड शेड्यूल्स, प्लान और शेड्यूल के हिसाब से ही काम करना पसंद करते हैं। टाइम के बहुत पंचुअल होते हैं। मेटिकुलस विद डिटेल एंड रिलायबल, मेटिकुलस मतलब डिटेल अटेंशन, किसी चीज़ पर बहुत बारीकी से ध्यान देना, तो ये इनका नेचर होता है कि हर चीज़ को बिल्कुल बारीक तरीके से करेंगे, मॉनिटर करेंगे, हर सिचुएशन को बारीक तरीके से सोचेंगे, तब उस पर कोई एक्शन लेंगे। तो इस टाइप का नेचर इनका होता है, हर चीज़ को डिटेल में जानना चाहते हैं। ऐसी कोई जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं है, कोई जल्दीबाजी में कोई बात किसी से कह देना या सिचुएशन पर रिएक्ट कर लेना, तो वो इनका नेचर नहीं होता। ऑब्जर्वेंस जो होता है वो इनका स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट आते हैं, अगर इससे अपोजिट पर्सन है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। अगर इस बिहेवियर से अपोजिट है इंसान तो वो लेजी होगा। इसका जस्ट अपोजिट आप कर दीजिए, लेजी होगा वो पर्सन, केयरलेस होगा, अपनी ही चीजें ठीक से नहीं रख पाएगा, मेसी होगा, हर चीज को फैला रखना हैबिट में होगा। नॉट फॉलो प्लान्स एंड स्ट्रक्चर, कभी कहे हुए टाइम के हिसाब से, कभी डिसाइड हुए प्लान के हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे, हमेशा अनऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। ऑफन फेल्स टू फिनिश टास्क, और इन्हीं सारी कारणों की वजह से जो फाइनली टास्क पूरा कंप्लीट करना है वो भी कंप्लीट करने में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि चीज़ों को एक प्रॉपर प्लान और प्रॉपर स्ट्रक्चर से नहीं करते। नेक्स्ट आते हैं थर्ड टाइप ऑफ कंपोनेंट में, जो कि है एक्स्ट्रावर्जन। आउटगोइंग, सोशलेबल, इस टाइप के लोग क्या होते हैं, बाहर जाना, घूमना फिरना, आउटगोइंग, लोगों से मिलना, ये सारी चीज़ें इन्हें बहुत पसंद होती हैं। असर्टिव, यानी कि कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि किसी से भी बात करते हैं, किसी से भी जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, तो यानी कि अपने में इनके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। फ्रेंडली होते हैं, इंजॉय अटेंशन ऑफ अदर्स, दूसरों का अटेंशन इंजॉय करना इन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि भीड़ भाड़ इनको पसंद है। दे मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, डिराइव एनर्जी, फ्रेंड्स बहुत जल्दी बना लेते हैं। एंड डिराइव एनर्जी मतलब इनको अकेला रहने में ये कह सकते हैं कि इनको एनर्जी नहीं मिलती। आसपास लोग रहेंगे, बातें करने के लिए कोई है, कुछ शेयर करने के लिए कोई है, तो ये ज़्यादा एनर्जाइज रहते हैं। फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, इनको एनर्जी मेनली कहाँ से डिराइव होती है, एक्सटर्नल सोर्सेज, बाहरी तरीके से एनर्जी इनको ज़्यादा रिसीव होती है। स्पीक फ्रीली, बोलने में हिचकिचाते नहीं, आराम से बात कर लेते हैं, किसी से भी दोस्ती, किसी से भी बात करना, तो कोई डर नहीं इनको रहता, फ्रीली बोलते हैं। देन आते हैं इसके, अगर अपोजिट पर्सनालिटी है तो कैसे होंगे ये लोग। प्रेफर सॉलिट्यूड, अकेला रहना पसंद करेंगे। कंपनी ऑफ फेमिलियर पीपल, केवल फेमिलियर लोगों को अपने आसपास देखना चाहेंगे, जिनको जानते हैं पहले से, केवल बस उतने लोग अच्छे हैं उन्हीं के साथ रहेंगे, उसके अलावा ना किसी नए दोस्त को बनाना, ना कोई नया अरेंजमेंट देखना, अपने ही फेमिलराइज ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। इनके जनरली फ्रेंड भी जो होते हैं वो स्मॉल ग्रुप के होते हैं, कुछ 2-3 या कुछ 1-2 फ्रेंड हैं, बस उसी में सफिशियंट है। स्पीक लेस, बात कम करते हैं, ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते। थिंक बिफोर स्पीकिंग, और कुछ बोलने से पहले भी चीज़ों को सोचते हैं और तब बोलते हैं। हेट बीइंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे लोगों को अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल पसंद नहीं होता, कि लोग इन पर ध्यान दें या लोग इनको घूरते रहें या लोग इनको देखें, कुछ इनके बारे में बात करें, तो इस टाइप का बिहेवियर इन लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है। इस टाइप के इन्वायरमेंट से दूर ही रहना पसंद करते हैं। एक आएगी बात कि एक्स्ट्रावर्जन और ओपननेस के बीच डिफरेंस क्या है। तो इनके में डिफरेंस ये है कि ऐसे लोग ओपननेस वाले हैं तो उनका आइडियाज, चैलेंज, ये सब इनका बहुत हाई रहता है, क्यूरियस रहते हैं, एडवेंचरस रहते हैं, इनके में मेनली हम ये फीचर देखते हैं। लेकिन एक्स्ट्रावर्जन में हम ये देखते हैं कि मेनली बहुत सोशलेबल होते हैं, ठीक है, लोगों से इंटरेक्शन करने के मामले में इनका बहुत ज़्यादा सॉलिड एक फेस देखा जाता है। बाकी अचीविंग ऑफ गोल वगैरह है या एडवेंचरस है या नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे इतना ज़्यादा हाईलाइट
नहीं होती। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। नेक्स्ट आते हैं एग्रीबलनेस। अगर इंसान एग्रीबलनेस है तो कैसा बिहेवियर है उसका, काइंड होते हैं ऐसे लोग। एग्रीबलनेस को ऐसे समझिए, एग्री मतलब हर चीज से मान ले, हर चीज को मान लेना, ठीक है, ये वाली जो फीलिंग एक होती है, तो ये काइंड नेचर के होते हैं, ठीक है, कॉम्पैशनेट होते हैं, हेल्पफुल, ट्रस्टेड होते हैं, वार्म नेचर होता है इनका, लोगों से बात बड़े अच्छे से करते हैं, बढ़िया से मिलते हैं लोगों से कि कोई आदमी सामने वाला कंफर्टेबल अपने आप को महसूस ना करे। इंटरेस्टेड इन अदर्स यानी दूसरों की बात सुनना, उनकी बातें समझना, उन्हें की सिंपैथी देना, काइंडनेस उनसे बिहेव करना, तो ये सारी चीजें इनमें देखी जाती है। शो हेल्दी लेवल ऑफ एम्पैथी एंड एंजॉय बीइंग गुड फ्रेंड्स। अच्छे फ्रेंड्स के बीच रहना इनको पसंद है और लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना भी इनको पसंद है। हर सिचुएशन में बड़ी आराम से स्मूथली फिट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा किसी चीज के अगेंस्ट नहीं जाते हैं, एग्री कर जाते हैं हर चीज को। तो ये एक हर चीज के लिए हामी कर देना या आसानी से मान जाना किसी चीज के लिए, तो दैट इज द नेचर। देन आते हैं अगर इसके अपोजिट है इंसान, तो वो कैसा होगा, लिटिल एम्पथी। उसके अंदर दया भावना जो है वो थोड़ी कम होगी, कोऑपरेटिवनेस भी कम होगी, यानी जल्दी किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करते, अपना अलग रहना पसंद करते हैं। मोर कॉम्पिटिटिव, ऐसे लोग कॉम्पिटिटिव बहुत होते हैं, यानी कंपटीशन लेवल उनमें होता है। जाहिर सी बात है, जब आप कोऑपरेटिव नहीं हैं तो यानी आप फिर क्या हैं, आप कॉम्पिटिटिव हैं, आपका नेचर। मैनिपुलेटिव होते हैं, बहुत जल्दी झूठ वगैरह बोल देते हैं इसके जस्ट अपोजिट लोग। टेंडेंसी टू अर्न मोर देन एग्रीबलनेस कोवर्कर। ऐसा देखा जाता है कि इनकी अर्निंग, इस टाइप के बिहेवियर के जो लोग होते हैं उनकी अर्निंग बहुत अच्छी होती है एज कंपैरिजन टू एग्रीबलनेस टाइप ऑफ पीपल, क्योंकि कॉम्पिटेटिव होते हैं, हर कंपटीशन में आगे अपने आप को देखना चाहते हैं, और जब इस तरह की टेंडेंसी रहती है तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अचीव करते हैं और अर्निंग वगैरह बढ़िया हो जाती है इनकी। तो ये चीज है। देन आते हैं लास्ट कंपोनेंट में, जो कि है न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म की बात करें, दे आर इमोशनली अनस्टेबल। इस टाइप के लोग मेनली आपके अनस्टेबल होते हैं, यानी अपने इमोशंस को बिल्कुल बैलेंस करना नहीं जानते। इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, किसी भी चीज में नर्वस हो जाते हैं, घबराहट, एनेक्शियस बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्विक टू वरी, किसी भी चीज पर चिंता करना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, इवन ओवर स्मॉलेस्ट मैटर्स, छोटी सी छोटी बात पे भी टेंशन ले लेते हैं। ऑफन फॉल इनटू डिप्रेशन, और अल्टीमेटली ऐसे लोगों को देखा जाता है कि अल्टीमेटली ये लोग कहाँ, इनका एंड एक तरीके से देखें तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मे बिकम विक्टिम्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, या फिर ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करना इन लोगों के मिजाज में आ जाता है, क्योंकि अपने आप से, अपने बिहेवियर से इतने ज्यादा प्रेशराइज रहते हैं, परेशान रहते हैं कि सब्सटेंस अब्यूज का सहारा लेकर एक इमेजिनरी लाइफ जीना पसंद कर लेते हैं। एंड मे डाई एट अ यंग एज, और जल्दी और छोटी एज में ही इन सारे कारणों की वजह से मैंने देखा जाता है कि इस टाइप के लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो न्यूरोटिज्म इस कैटेगरी में आता है। अगर इसके अपोजिट पर्सन है तो वो कैसा होता है, मोर स्टेबल इमोशनली। ऐसे लोग जस्ट अपोजिट चले जाइए तो ऐसे लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं। डू नॉट एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स, इनके अंदर मूड स्विंग्स नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं, और अगर होते भी हैं तो उसको मैनेज कर लेते हैं ये लोग। कॉन्फिडेंट होते हैं अपने में, सक्सेसफुली हर चीज से डील कर लेते हैं। स्ट्रेस, प्रेशर वगैरह जो है उससे भी बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। मोर एडजस्टेबल, आसानी से अपने आप को कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये चीजें आपकी न्यूरोटिज्म से अपोजिट देखी जाती हैं पर्सनालिटी में। आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है आपका थोड़ा सा इसका शॉर्ट, अगर मैं थोड़ा आपको समझाऊं इलैबोरेट मैनर में, तो दीज पर्सनालिटी डायमेंशंस कैन बी नेचर, यानी कि बायोलॉजिकल, यानी आपको आपके ये जितनी 5 पर्सनालिटीज बताई गई ये या तो आपको अपने आपके पेरेंट्स से ही मिलती हैं नेचुरल तरीके से, बायोलॉजिकल वे में, या फिर नर्चर यानी इन्वायरमेंट की वजह से। जैसे पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स में मम्मी या पापा गुस्से वाले हैं तो देखा जाता है कि बच्चे भी थोड़े बिगड़ैल टाइप के होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, तो वो हो गया बायोलॉजिकल फैक्टर। नर्चर आते हैं तो इन्वायरमेंट फैक्टर, यानी जिस तरह के इन्वायरमेंट में बच्चा रह रहा है उसका नेचर भी वैसे ही हो जाता है, जो कि नॉर्मली आप देखते ही हर जगह। तो ये 2 तरीके से पर्सनैलिटी बनती है इंसान की। वेन अ पर्सन रीच एडल्टहुड, जब एक पर्सन जो होता है वो एडल्टहुड में, मेच्योर एज में पहुंचता है, तो लेवल ऑफ एक्स्ट्रावर्जन, न्यूरोसिस एंड ओपननेस विल डिक्रीज। जो ये 3 हमने अभी पढ़े हैं, एक्स्ट्रावर्जन, न्यूरोसिज्म
और ओपननेस ये कम हो जाती है उसके में, उसका बिहेवियर इन तरीके से कम हो जाता है। वाइल एग्रीबलनेस, चीजों में एडजस्ट हो जाना, कॉन्शियस तरीके से हर चीज को सोचना, सिचुएशन को इवेल्युएट करना, ये वाला एक बिहेवियर थोड़ा थोड़ा उसके में इम्प्रूव हो जाता है। तो जनरली देखा ही जाता है ये जितने तीनों फीचर हैं ये आपके जनरली इमेच्योर पर्सन में पाए जाते हैं, कि बिना सोचे कुछ भी बोल दिया, बिना सोचे कोई भी काम कर लिया, बिना सोचे किसी भी सिचुएशन में कूद पड़े। तो ये चीजें आप जनरली देखेंगे कि इमेच्योर लोगों में होती है, यानी कम एज के लोगों में होती है। वहीं जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आपके अंदर बिहेवियर क्या हो जाता है, आप चीजों को एग्री कर लेते हो, कॉन्शियसनेस आपके में बढ़ जाती है, संभाल के चीजों को रखना, इस टाइप का नेचर आपका अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। दीज डायमेंशंस विल बी प्रेजेंट इन सम डिग्री इन इंडिविजुअल्स rather than being exclusive of each other। ये जितने हमने 5 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स पढ़े पर्सनालिटी के, ये हर इंसान में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मौजूद होते हैं, यानी कि ये सारे पॉइंट्स भले ही एक दूसरे से काफी अलग अलग है, मेल नहीं खाते हैं, लेकिन अगर हम एक इंसान की बात करें तो उसके में ये पांचों ही कंपोनेंट कहीं ना कहीं थोड़ी या ज्यादा मात्रा में नजर आते हैं। सो ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ बिग 5 थ्योरी। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अगर कहीं कोई भी कंफ्यूजन है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।